खबर की, जहां भिंड में कट्टे की नोक पर बस कंडक्टर और यात्रियों को धमकाने वाले आरोपियों को मेहगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आरोपी का सोशल मीडिया पर धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ था और पुलिस ने जब कार्रवाई की तो पिस्टल और 2 कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। युवक पर पहले भी हत्या, चोरी सहित 6 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। रवि रमन हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। रवि, आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कितने आरोपी लगभग हैं और इसके पीछे क्या कुछ कहानी है? आशीष, अब आपको बताऊं कि ये बीते दिनों का मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के रंगदारी के जो मामले हैं, टेरर टैक्स लेने के जो मामले हैं, वो भिंड में अब दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और रसूखदार जो लोग हैं वो आए दिन इस तरह से जो नेशनल हाईवे है 719 ग्वालियर इटावा जो है, उस पर कहीं ना कहीं जो बीच में जो गांव पड़ते हैं, वो दमंग लोग वहां पर अपने गांव का फायदा उठाते हैं और जो बस ऑपरेटर होते हैं उनको डराते हैं, धमकाते हैं। और कहीं ना कहीं ये वीडियो इस बात का प्रतीक भी है और वीडियो ये साक्षी बन रहा है, ये वीडियो कि कहीं ना कहीं भिंड में दादागिरी इस समय चरम पर चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं वीडियो वायरल हो जाने के बाद जो संवेदनशील एसपी है असित यादव, उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और तत्काल ही थाना प्रभारियों को आरोपियों को पकड़ने के निर्देश जारी किए। और तो थाना प्रभारी आशुतोष शर्मा के द्वारा भी लगातार आरोपियों को चिन्हित किया गया। हालांकि वीडियो के आधार पर देखें तो कम से कम आधा दर्जन के करीब लोग दिख रहे हैं जो उसके साथ इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कई आरोपी जो वीडियो में नहीं आ पाए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस घटना से जुड़े हुए लोग हैं, घटना के सह आरोपी भी बोल सकते हैं उनको। लेकिन कहीं ना कहीं अभी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जो घटना के समय जो प्रयुक्त करने वाला जो अवैध हथियार था उसको भी जब्त कर लिया है। कहीं ना कहीं अगर ये इस तरह की कार्रवाई होती रहेंगी तो आरोपियों पर अंकुश जरूर लग सकता है। लेकिन फिलहाल इस तरह के जो वीडियो सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों में बड़ा दहशत पैदा करते हैं, क्योंकि सवारी बस है उसके कंडक्टर को रोक के इस तरह का धमकी देना है, पिस्टल की नोक पर उससे टेरर टैक्स मांगा जा रहा है, शराब के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवारियों में भी इस बात को खौफ था। कहीं ना कहीं ये बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए रवि रमन। और बिलासपुर से बड़ी खबर, घर में घुसकर बदमाशों ने किया हमला, महिला और उनके परिवार पर हमला किया गया। बदमाशों ने महिला के लोगों को, परिवार के लोगों के साथ मारपीट की और घटना से पूरा परिवार दहशत में है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि बिलासपुर में घर में एक हमले का मामला, जिसमें कि घर में घुसकर परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई, बदमाशों ने मारपीट की है और वीडियो भी बताया जा रहा है कि सामने आया। ये वीडियो दरअसल उसी दौरान का, इसका दावा है कि ये उसी दौरान का वीडियो, घर में घुसकर बदमाशों ने मारपीट की। उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर है। उमेश, क्या है इस पूरे मामले की कहानी? आशीष जी, ये पूरा मामला जो है तारबार थाना क्षेत्र के विद्यानगर की घटना है और बीते रात की ये घटना है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बदमाश है वो एक घर में घुसे हुए हैं और बाहर से धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मारपीट का जो वीडियो है वो तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जरूर है कि ये जो बदमाश है, कबाड़ी है, इसमें से सलमान है, राजेश है और जटन करके ये जो कबाड़ का काम करते हैं, ये लोग देर रात घुसे और बेरहमी से पीड़ित परिवार जो ज्योति राव है, उसके 2 बच्चे हैं, पति है, उसको बेरहमी से पिटाई की। अगर इस पूरे मारपीट की घटना के कारणों के पीछे जाए तो ये पूरा मामला 1 साल पुराना बताया जा रहा है। 1 साल पहले जो आरोपी है उसमें से जो राजेश है उसकी बीवी भाग गई थी, जिसके बाद जो पीड़ित है वो कहीं ना कहीं ये मानता था कि ज्योति राव जो है उसके भगाने के, उसकी बीवी को भगाने में कहीं ना कहीं सहयोगी रही है, लिहाजा वो उससे द्वेष रखता था। और कल बीती रात वो घर पहुंचा और महिला और उसके पति और बच्चों से बेरहमी से मारपीट की। इतना ही नहीं, जब ये पीड़ित परिवार थाने गया तो थाने में भी उसको धमकी दी गई। हालांकि पुलिस और जो पुलिस के जो अन्य अधिकारी थे वो वहां पर मौजूद थे और तमाशा देखते रहे और अपराधियों के वो थी, धमकी थी, उसको सुनते रहे। फिलहाल इस पूरे मामले पर देर रात पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अभी आरोपी जो है वो फरार है। देखना होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस किस तरीके से जांच करती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उस घर में दूसरी बीवी ने नौकर के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। तार से पति का गला घोटा, उसके बाद लाश लेकर अस्पताल पहुंची। सबको यह कहा कि पति के साथ उसके ससुराल वालों ने मारपीट की। कैसे खुला सुहाग के कत्ल का यह राज? एक रिपोर्ट।
दूसरी बीवी की खौफनाक साजिश। नौकर के साथ पत्नी ने बनाया प्लान। तार से रिश्ते का घोंटा गला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बीवी बेनकाब। एक कत्ल के ये 2 आरोपी राजदार थे, लेकिन इनका राज खुले नहीं, इसलिए इस महिला ने इस शख्स के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि कत्ल का इल्जाम मृतक के घर वालों पर डाल देंगे। दरअसल विदिशा के ग्यारसपुर थाना इलाके में सुरेंद्र यादव की हत्या हुई थी। तार से उसका गला घोंटा गया था। सुरेंद्र यादव को ये दोनों आरोपी अस्पताल ले गए और सुरेंद्र के परिवार पर मारपीट का इल्जाम लगाया। ग्यारसपुर में एक सुरेंद्र यादव की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई थी। पुलिस द्वारा धारा 302-201 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। अब इन किरदारों को समझिए। ये महिला है मृतक सुरेंद्र यादव की पत्नी और ये दूसरा आरोपी है मृतक सुरेंद्र का नौकर राजू, जो उसके यहाँ ड्राइवर का काम भी करता था। पत्नी ने नौकर के साथ मिलकर पति की हत्या का प्लान बनाया और कत्ल कर दिया। तो विवेचना में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर राजू यादव, जो उनका नौकर था और ड्राइवरी का काम भी करता था, और उनकी जो दूसरे नंबर की पत्नी थी, वो उन दोनों के द्वारा हत्या में शामिल होने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। दोनों आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। सुरेंद्र यादव की 2 बीवियां हैं। दूसरी बीवी यानी इस आरोपी महिला ने पति सुरेंद्र की हत्या की साजिश रची, जिसमें उसने नौकर राजू को अपने साथ मिला लिया। इन्फेक्शन से सुरेंद्र विकलांग हो गया था। सुरेंद्र की दूसरी बीवी की दोस्ती नौकर राजू से हुई। आरोपी पत्नी जमीन का सौदा करवाना चाहती थी। जमीन सुरेंद्र के नाम पर थी, लेकिन सुरेंद्र ने जमीन बेचने से इनकार कर दिया। 20 बीघा जमीन, पति का कत्ल। बस इस इनकार पर दूसरी बीवी ने पति की हत्या की साजिश रची। रायसेन में दिनेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लाश को जला दिया, उसके बाद मंदिर जाकर गुनाह की माफी मांगी, फिर जूते खरीदे। उसके बाद वही कातिल कहने लगी उसने सुसाइड किया। कत्ल के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, आइए दिखाते हैं आपको। लड़की का मर्डर, फिर लाश को जलाया। कत्ल के बाद गुनाह की माफी। पहले मांगी माफी, फिर खरीदे शूज। कातिल मचाए शोर, वो मर गई। सीसीटीवी में कैद कातिल का राज। जरायम की दुनिया में ऐसे हत्यारे के बारे में पहले आपने सुना भी नहीं होगा, जिसने एक लड़की की हत्या की। हत्या करने के बाद लड़की की लाश को जलाया। उसके बाद वो कातिल मंदिर गया, शायद अपने गुनाह की माफी मांगने। तो पहले उस सीन ऑफ क्राइम पर आपको लिए चलते हैं। मंडला के कटरा के सुभद्रा कॉलोनी में इस घर में आंगन में एक नाबालिग लड़की की लाश मिली थी। लाश अध जली थी। विगत दिनों सुभद्रा कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की के जलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसका इन्वेस्टिगेशन किया था, मर्ग कायम किया था। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी भी आए थे और जो जांच की गई है और जो पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उस पर यह पाया गया कि मृतका की सर में चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई है। उसके बाद उसको जला दिया गया है। सीन ऑफ क्राइम ऐसा बनाया गया जिससे यह लगे कि यह सुसाइड का मामला है, लेकिन यह कत्ल का मामला था। नाबालिग लड़की पर सिलबट्टे से वार किया गया था। उसके बाद जब लड़की ने दम तोड़ दिया, उस पर कपड़े डाले गए और लाश को जला दिया गया। पूरे शहर में रपटा घाट पे और अन्य जगहों पर गई, हमने सभी चीज़ों को फॉलो किया। जो उन्होंने कहानी बताई उसके हिसाब से हमने क्रॉस क्वेश्चनिंग करी, तो उसमें यह निकल के आया कि
घटना करने के पश्चात उसने ही आग लगाई थी और वो चली गई थी, और तत्पश्चात आने पर उसने आसपास हल्ला मचाया कि हमारी बेटी जल गई है। और उसको जब हमने क्रॉस क्वेश्चनिंग करी तो उससे ये निकल के आया कि ये वाद विवाद में उनके द्वारा घटना की गई। वो हत्यारा ये साबित करना चाहता था कि यह कत्ल नहीं बल्कि सुसाइड है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और लोगों से मिला सुराग कि इस घर में कुछ विवाद हुआ था और इस सुराग ने कातिल को बेनकाब कर दिया। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला खुलासा। सिलबट्टे से वार, मां का इंतकाम। हां, मैंने बेटी को मार डाला। नाबालिग लड़की की हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि मां ही निकली। बेटी के कत्ल के बाद मां ने मंदिर में गुनाह की माफी भी मांगी और उसके बाद छोटी बेटी के लिए शूज खरीदे। कत्ल के पीछे की वजह थी बेटी और मां के बीच विवाद। कुछ दिन पहले नाबालिग लड़की घर से भागकर बेंगलुरु चली गई थी। जब पुलिस वाले लापता लड़की को ढूंढकर घर लाए, तब से मां और बेटी के बीच विवाद हो रहा था। घटना दिनांक थी, उस दिन बालिका और उसकी मां के बीच में वाद विवाद सुबह से हो रहा था और लगातार ये एक दूसरे के ऊपर मतलब झुमा झटकी का काम कर रहे थे। उसी दौरान इनकी लड़ाई होते होते ये घर के पीछे गए और मां ने अपने सिलबट्टे से बालिका के सर पे एक वार किया, जिससे बालिका का ओवर ब्लीडिंग की वजह से तत्काल वहीं पर निधन हो गया। तत्पश्चात मां ने जब ये घटना हो गई उसको ये दिखाने के लिए कि वो जली हैं, घर से कुछ कपड़े इकट्ठे करके उनके ऊपर डाला और उसमें आग लगा दी, जिससे कि ये लगे कि वो चूल्हे से आग लग के मृत्यु हुई है। बेटी का मर्डर और उसके बाद मां की ये शातिर चाल हैरत में डालने वाली है। मंडला में कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दिन दहाड़े एक ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ कि सब दहल गए। उस ऑफिस में एक शख्स दाखिल हुआ और उसने नगर पालिका कर्मचारी पर फायर कर दिया और इस गोलीकांड में कर्मचारी की मौत हो गई। इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे था एक इंतकाम। ऑफिस में शूटआउट, ट्रिगर पर मौत, दिल दहला देने वाला इंतकाम। वो देखो, हत्यारा भाग रहा है। ये तस्वीर ही अपने आप में सबसे बड़ा सबूत और गुनाह की गवाही दे रही है। इस ऑफिस में दिन दहाड़े शूटआउट हुआ, कुर्सी के नीचे बिखरा खून इस बात का गवाह है कि वारदात इस रूम में हुई। धार के मनावर नगर पालिका परिषद में इस गोलीकांड से दहशत का माहौल है। गोली मारी गई थी नगर पालिका के कर्मचारी छोटू त्रिवेदी को। गोली लगने पर गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां से कर्मचारी छोटू को बड़वानी रेफर किया गया। इधर पुलिस की टीम को लोगों से खबर लगी कि कोई भाग रहा है। भागने वाला शख्स था नरेंद्र धौली। मनावर में करीब 12 बजे के आसपास इनका जो नगर पालिका परिषद है उनका आवक जावक कक्ष है, वहाँ पर मिस्टर छोटू त्रिवेदी जो कि जन संसाधन और विद्युत प्रभारी हैं, वो अपने एक दो और साथी कर्मचारियों के साथ बैठे हुए थे। अचानक से कोई व्यक्ति आया जिसने उनको गोली मार दी। उनकी कुछ बातचीत भी हुई जैसा कि साक्षियों ने बताया, और गोली मार के भाग गया वहाँ से। शूटआउट के वक्त चश्मदीद ने पुलिस को जो कहानी बताई वो सुनिए। दरअसल विद्युत प्रभारी छोटू त्रिवेदी अपने साथियों के साथ ऑफिस में इस कमरे में बैठे थे। तभी नरेंद्र धौली पहुंचा। पहले बातचीत हुई, फिर बातचीत बहस में तब्दील हो गई और उसके बाद सुनाई दी दहशत की ठाएं ठाएं। बातचीत से समझ में आया कि कोई विवाद की बात कर रहा था। विवाद करने के किसी पुराने विवाद को लेकर कुछ तीखी बहस भी हुई थी। जब सारी टीम मौके पे थी तो कहीं से सूचना आई कि फलाना जो व्यक्ति है वो फलाना कोई व्यक्ति भागते हुए यहाँ देखा गया है। टीम ने तत्काल मौके से उसको गिरफ्तार किया। घायल छोटू त्रिवेदी को बड़वानी रेफर किया गया, लेकिन इस शूटआउट ने उनकी जान ले ली। दिन दहाड़े हुई हत्या के पीछे इंतकाम की कहानी है। जॉब से निकाला, मार डाला। आरोपी नरेंद्र का बेटा यहां काम करता था।
आउटसोर्सिंग से लगे 50-55 कर्मचारी को एक साथ जॉब से निकाला गया था। आरोपी नरेंद्र के बेटे की जॉब भी गई थी। आरोपी को शक था इन सब के पीछे छोटू त्रिवेदी का हाथ है। गिरफ्तार करने में समझ में आया कि मेन व्यक्ति जो गोली मारने वाला था वो नरेंद्र ढोली है, जो कि इस बात से नाराज था कि उसका जो बेटा है वो बेटा वहाँ पर काम करता था और कुछ आउटसोर्सिंग के कुछ 50-55 जो भी कर्मचारी थे वो कर्मचारी को एक साथ वहाँ सामूहिक रूप से निकाला गया था। इसी बातचीत को लेकर इनमें विवाद पहले भी होता रहा है और वो उसका दोषी नरेंद्र ढोली जो उसका दोषी छोटू त्रिवेदी जी को मानता था। इंतकाम में मर्डर की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। धार में नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।